है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था माया की दो फ्रेंड आ जाती माया से मिलने, और तब हमारी प्यारी सी माया जी अभी तक नींद में होती और वो नींद में किसी और को सोच के अपनी फ्रेंड को बेड पे खींच लेती। तो फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती, अरे यार क्या कर रही है, छोड़ मुझे, छोड़, मैं ही हूँ मैं। तो फिर उसके बाद माया को लगती वो अभी तक नींद में है। तो फिर उसके बाद उसकी जो दूसरी फ्रेंड होती वो क्या करती, वो माया के ऊपर पानी डाल देती। तो फिर उसके बाद माया होश में आ जाती और चिल्लाने लग जाती, कहती बारिश हो रही है मम्मा, आप कहाँ पर हो, बारिश हो रही है। तो फिर उसके बाद रोशा कहती, हाँ बारिश हो रही है, वो भी तेरी बेड पे, पागल हो क्या, उठ जा पहले। तो फिर उसके बाद माया उसकी फ्रेंड की ओर देखती, कहती तुम लोग यहाँ पे पर कैसे। तो फिर उसकी बाद आरू कहती, कैसे मतलब, पैदल चल के यार। तो फिर उसकी बाद रोशा कहती, ये सब छोड़, पहले ये तो बता तू नींद में किसको पकड़ना चाहती थी यार। स्कूल में तो सबने तेरी से मरती है, पर तू किससे मरती है यार, हमें तो बता, हम लोग तेरी दोस्त हैं। तो फिर उसकी बाद माया कहती, क्या है यार, किसी से नहीं, छोड़ तो पहले। तो फिर उसके बाद रोशा कहती, नहीं नहीं, तेरी हरकतों से लगती थी तू किसी से प्यार। और तो भी रोशा कहने ही वाली थी, तो भी माया कहती, ऐसा कुछ नहीं, मैं जस्ट नींद में थी, ओके तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो फिर उसके बाद माया वॉशरूम चले जाती और फिर जल्दी जल्दी फ्रेश होके आ जाती। और फिर उसकी मॉम खाना ले आती और जब आरू खाना देखती कहती, अरे आंटी इसकी क्या ज़रूरत थी, हम लोग अभी खा के आई। तो फिर उसके बाद माया की मॉम कहती, कोई नहीं बेटा, थोड़ा सा खा लो। तो फिर उसके बाद रोशा कहती, एक खाएगी, वो भी थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद माया की मॉम कहती, क्या बेटा तुमने कुछ कहा। तो फिर रोशा कहती, नहीं नहीं आंटी कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला। तो फिर उसके बाद माया की मॉम कहती, बेटा तुम भी फ्रेंड के साथ कुछ खा लो और मैं जा रही हूँ, ऐसे ही तुम्हारी बुआ का तबीयत थोड़ा ख़राब है, पर कोई नहीं, तुम फ्रेंड के साथ बैठो। तो फिर उसके बाद माया कहती, पर बुआ को हुआ क्या। तो फिर उन्होंने कहती, ऐसा कुछ नहीं बेटा, पर मुझे लगती वो किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान है, तुम लोग बैठो मैं आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद माया की मॉम वहाँ से चले जाती। तो फिर माया उसकी फ्रेंड के साथ हंसी मजाक करने लग जाती। तो फिर उसके बाद माया के फ्रेंड जो रोशा होती वो कहती, ऐसी माया सच में एक बात बता, तो क्या सच में किसी को पसंद करती है। तो फिर उसके बाद माया कुछ नहीं कहती। तो फिर उसके बाद आरू कहती, हाँ ना, हम लोगों को करती है। तो फिर उसके बाद रोशा जो होती आरू के सर पे एक मारती, कहती बुक्खर कहेगी। तो फिर उसके बाद माया हंसने लग जाती। हाँ यार, आरू ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम लोगों को पसंद करती हूँ। तो फिर उसके बाद रोशा कहती, मैं ये बुक्खर की तरह पागल नहीं हूँ यार, ये तो मैड है। तो फिर उसके बाद आरू कहती, क्या तुम लोग मुझे कुछ कहा। तो फिर उसके बाद रोशा कहती, नहीं नहीं चांदू, हम तो किसी और को कहा जिसने सिर्फ खाना को जानती है। तो फिर उसके बाद आरू कहती, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो कुछ खाता ही नहीं। तो फिर उसके बाद माया और रोशा खाना की तरफ देखती, फिर देखती हाफ खाना अकेले ही ख़त्म कर चुकी। तो फिर उसके बाद रोशा कहती, हाँ एक खाना तो किसी और ने खाया। तो फिर उसके बाद आरू कहती, क्यों मैं। और तो भी रोशा कहती, अब पता चला किसने बुक्खर है। तो फिर आरू कहती, क्या मुझे बुक्खर कह रही हो, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा खाया था। तो फिर उसके बाद माया कहती, कोई बात नहीं रोशा, प्लीज़ बैठ जाओ, नाराज मत हो, वो ऐसे ही थोड़ा। तो फिर उसके बाद ये लोग खाने लग जाते। तो फिर उसके बाद रोशा कहती, क्या माया चलो ना, हम लोग शॉपिंग के लिए बाहर चलती हूँ। तो फिर उसके बाद माया कहती, हाँ मैंने कुछ शॉपिंग किया और भी थोड़ा करना होगा। तो फिर उसके बाद रोशा कहती, क्यों इतना शॉपिंग। तो फिर उसके बाद माया कहती,
हाँ एक्चुअली हम लोगों को कहीं पे जाना है। तो फिर आरो कहती कहाँ पे जा रही है? तो फिर उसके बाद माया कहती यार पहले बाती तो छोड़, पहले खाना ख़त्म कर, उसके बाद बाहर चलते हो। और बाहर जाने के पहले मम्मी को पूछना होगा, ओके? मैं पहले ही बता नहीं सकती। तो फिर ये लोग खाना खाने लग जाते और थोड़ा हंसी मजाक भी करने लग जाते। और फिर इधर आशा रूम में बैठी बैठी बहुत कुछ सोचती है। और वर्षा जब पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाती और जैसे वहाँ पे सब कुछ हो रही होती, उसकी हार्ट बीट, उसके दिल की धड़कन बढ़ रही होती। उसको लगती थी अभी सब कुछ सुर के बस किसी भी तरीक़ा से आशा के पास आ जाऊँ, उसे हक करके, उसे गुस्सा करके उसे पूछूं वो क्यों नहीं रुक रही है मुझे। हाँ बोलो ना, आप बात करोगी, क्यों नहीं बात कर रही हो? क्यों क्यों क्यों? उसकी मन में बहुत सारी क्वेश्चंस होती हैं, उन सब का जवाब उसे चाहिए होती। वो ऑफिस में बैठी होती पर उसकी मन कहीं और होती। तब वहाँ पे एक आदमी आ जाती, कहती मैम यहाँ पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। तो वो कहीं जोन आउट होती है। तो फिर उसके बाद उसकी बाई कहती बेटा, तो फिर भी वो नहीं सुन रही होती। तो फिर उसकी माँ उसके शोल्डर पे हाथ रखती, कहती बेटा। तो फिर उसके बाद अचानक कहती हाँ हाँ माँ बोलिए। तो फिर उसकी माँ कहती बेटा यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। तो फिर वर्षा की मन नहीं कर रही होती, उसकी दिल कर रही होती बस ये पेपर उठाओ और फाड़ दो। पर उसकी बाई वहाँ पे होती, उसका पता था ऐसा कोई भी हरकत उसे नहीं करना चाहिए जो महंगा पड़ सकती। तो फिर वो पेन उठाती, फिर साइन करे जा रही होती। पर वो बहुत सी चीज़ सोचती और कहती ना कभी कभी जो चीज़ हम दिल से नहीं करना चाहती थी तो सच में एक ही साथ सब कुछ रिमाइंड होने लग जाती। और वही सारी चीज़ें इस टाइम वर्षा के साथ हो रही होती। वो सारी खूबसूरत पल, वो मोमेंट, सब कुछ रिमाइंड करके आशा और उसके बारे में सोच रही होती। वो बहुत सैड हो रही होती, उसकी दिल नहीं कर रही होती वहाँ पे सिग्नेचर करे, पर वो मजबूर होती, किसी भी तरीक़ा से साइन करती और फिर वहाँ से उठ के बाहर चले जाते। तो फिर उसके बाद उसकी माँ उसकी बाई की तरफ देखती और उसकी भाई भी उसकी माँ की तरफ देखती। तो फिर उसकी माँ इशारा कहती मैं देखती हूँ। तो फिर उसके बाद उसकी माँ बाहर आ जाती, देखती वो रो रही है। तो फिर कहती बेटा क्या हो गया? हाँ क्यों आप बाहर नहीं जाना चाहती हो? क्या प्रॉब्लम है? हाँ मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ में आ रही है, क्या रीज़न है? हाँ तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? रीज़न क्या बताओ? चलो मान लिया आप नहीं जाना चाहती हो, कोई तो रीज़न होगा, हाँ बताओ। तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करूँगी तुम्हें जाना या नहीं। ओके बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती माँ मैं आपको नहीं समझा सकती, बस मैं नहीं जाना चाहती हूँ। हाँ जब कोई वक्त था मैं जाना चाहती थी, पर अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ। सिचुएशन हर बार सेम नहीं होती, कभी कुछ चीज़ें बदलती रहती। माँ पहले मेरी ड्रीम था, मुझे लगता था मैं अब्रॉड जाके स्टडी करूँ, वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ सही हो जाती। पर मुझे अब लगती मैं यहाँ पे रह के भी बहुत कुछ कर सकती। प्लीज़ माँ मुझे मत जाने दो, मुझे यहीं रहने दो, मुझे कोई मत जाने दो माँ, प्लीज़ माँ प्लीज़। तो फिर उसकी माँ कहती बेटा तुम्हारी बाई फीस और हाफ पेमेंट कर दिया, हर कुछ हो चुकी, अब कुछ नहीं हो सकती। आपको पता है ना अब्रॉड से कोई फीस वापस नहीं ले सकती। तो फिर उसके बाद वर्षा गुस्से में आ जाती, उसकी माँ पे शाउट करने लग जाती, कहती मैंने बोला था कि आप लोग मेरी फ़ीस और डिपॉज़िट कर दो, क्यों किया? क्यों मेरी से बिना पूछे कर दिया? मेरी फ्यूचर डिसाइड करने से पहले मेरे को बताया,
क्यों नहीं बताया? माँ प्लीज़, आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, आपसे ऐसा बिहेव किया, आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट ट्विस्टेड, आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। माँ मेरी दिल नहीं कह रही है वहाँ पे जाने का। आप कहती हो ना कोई भी काम आप दिल से करना चाहिए, इस काम में मेरा दिल नहीं लग रहा, वहाँ जाने के बाद मेरा दिल और नहीं लगेगा, आई कांट डू दैट। तब तक उसकी बाई आ जाती, उसकी बाई कहती क्या हो गया? तब उसके भाई के साथ एक लड़का होती, पारो मास्क पहनना होती, इसके लिए वर्षा उसको नहीं पहचानती, पर उसकी बाई उसको अच्छे से पहचानती। तो फिर उसकी माँ कहती कुछ नहीं बेटा। तो फिर उसके बाद वर्षा भी कहती कुछ नहीं भैया, नथिंग। तो फिर उसके बाद उसकी बाई कहती चलो सब कुछ हो गया, बस परसों की फ़्लाइट है रात 9 बजे की, और तुम कल अच्छे से पैकिंग वगैरह कर लेना, ओके? तुम लोग कार में बैठो, मैं आती हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा और उसकी माँ कार में बैठ जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा की बाई वही लड़के के साथ कुछ बात करती, और फिर बात करने के बाद कार में बैठ जाती। उसके बाद ये लोग जारी होती। वर्षा बहुत रोती रहती, बहुत कुछ सोचती रहती, हर चीज़ रिमाइंड होने लग जाती, हर रोमांटिक चीज़ मोमेंट फील कर रही होती। और जैसे कार रुकती, वो कार से उतर के जोर से कस के डोर बंद करती, और फिर दौड़ के लिफ्ट के पास जाती। वो वेट नहीं करती, सीढ़ी से ऊपर चले जाती और डोर ओपन करके दौड़ के अपने रूम में चले जाती। और रूम जाने के बाद वो बेड पे लेट जाती और रोने लग जाती। और वर्षा जब से गई, आशा तब से नोटिस कर रही होती, उसकी वेट कर रही होती। और जैसे उसकी कार की आवाज़ आती, वो समझ जाती वर्षा आ रही है। वो जाती उसके घर पे, देखती उसकी डोर ओपन है, तो फिर वो अंदर चले जाती और वर्षा की डोर पे जाके नॉक नॉक करती, कहती वर्षा कैन आई कम इन? तो फिर वर्षा कहती नो, अब जाओ, अभी मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जब ठीक हो जाऊंगी मैं आपको बुला लूँगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती मैं आई हूँ आशा, कैन आई? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नो, आई सेड नो, प्लीज़ मी अलोन, प्लीज़ जस्ट गो। तो फिर उसके बाद आशा कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं कहती, वो बस जोर से धक्का देकर उसकी डोर ओपन करती और अंदर चले जाती। और फिर अंदर आने के बाद देखती वर्षा बेड की एक कोने में पैर को फोल्ड करके रो रही होती। तो फिर उसके बाद आशा उसके पास जाती, वो भी जाके उसके सामने बैठ जाती, कहती हे बात नहीं करोगी मुझसे? तो फिर वर्षा कहती छोड़ो, मत बोलो ऐसे, ओके? मुझे पता है ऐसे बोल के आप मान लोगी, बट प्लीज़ अभी मुझे बात नहीं करनी, जाओ आप यहाँ से। आशा कहती मुझसे नहीं बात करोगी तो किससे करोगी? मेरी वजह से परेशान हो ना? तो वर्षा को पता नहीं क्या हो जाती, वो अपनी निगाह उठाती, कहती आपकी वजह से परेशान हूँ, आपको नहीं पता क्या प्रॉब्लम क्या है? अब तो रह लोगी मेरी बिना? हाँ बोलो, रह लूँगी ना? मैं चले जाऊँ? हाँ। तो फिर उसके बाद आशा कहती चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ओके? कान पकड़ लिया, आई एम सॉरी, देखो मैंने दोनों कान पकड़ लिया, ओके? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो सॉरी बोलते बोलते धीरे धीरे उसकी क्लोज आती, उसकी फॉरहेड पे किस करती, कहती आई एम सॉरी, और फिर उसे हक कर लेती। और फिर दोनों हक करने के बाद रोने लग जाती। बहुत सारी दर्द उसकी दिल में होती, वो बहुत रोती थी। तो फिर उसके बाद आशा कहती रोने की सेशन ख़त्म हो तो वेल टॉक। तो फिर वर्षा कहती प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत बोलो, आपको ये चीज़ नॉर्मल लग रही है। तो फिर उसके बाद आशा कहती क्या करूं, आपकी तरह रूं? हाँ, तो हम दोनों एक साथ बैठ के रोती है और सब ठीक हो जाएगी, ओके? चलो रोने के लिए बैठ जाती हूँ, चलो चलो।
आप पहले स्टार्ट करो, आप अच्छा रो लेती हो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, और मैं क्या करूं? आपने बोला था ना कि आप माँ और भाई के साथ बात करोगी। आशा कहती, मैं आपकी वेट कर रही थी कि आप आओ और उसके बाद मैं बात करूं। मैं भाभी से बोला, उन्होंने भाई को बुला रही है और आपकी माँ भाई भी आए, देन विल टॉक, ओके। तो फिर वर्षा कहती, क्या बोलोगी? हाँ, ये बताओ क्या बोलोगी? तो फिर आशा कहती, यही बोलूँगी क्या मैं। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं बताओ क्या बोलोगी? हाँ बोलो, यही बोलोगी क्या हम एक दूसरों को प्यार करती है, हम एक दूसरों से अलग नहीं रह सकती, अगर हम अलग हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ यही बोलोगी? तो फिर आशा भी टेंशन में आ जाती, हाँ ये तो मैं सोचा ही नहीं, क्या बोलूँगी? वर्षा कहती, हम कुछ नहीं कह सकती। यही क्वेश्चंस, ठीक यही क्वेश्चंस माँ मुझे फास्ट फूड ऑफिस के बाहर पूछा था, मैं क्यों नहीं जाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर उसके बाद आशा कहती, तो अब क्या चाहती हो, बात ना करूँ? अभी तक आप कह रही थी बात करो बात करो, और आप कह रही हो क्या जवाब दूँगी? जो भी होगा हम देखती हूँ, जो भी बात होगी हम बोल दूँगी कि हम यही साथ रहूँगी, यही पे साथ स्टडी करूँगी। आपकी मन नहीं है वहाँ पे जाने की, कुछ भी बोल दूँगी, बस एक बार बात तो करने दो। वर्षा कहती, नहीं नहीं, अब बोलोगी क्या? हाँ अब क्या बोलोगी? माँ बोली थी सॉलिड रीज़न दो, मेरे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, जो सॉलिड रीज़न है वो हम बोल नहीं सकती। तो फिर उसके बाद आशा कहती, जब इतनी सब समझ रही हो, इतनी सारी चीज़ समझ में आ रही है, तो क्यों नहीं सोचती? हाँ ये हमारी फ्यूचर बना सकती। वर्षा कहती, प्लीज़ हम आपसे दूर नहीं रह सकती, हम नहीं सोचती फ्यूचर के बारे में। तो फिर उसके बाद आशा अपना सार पकड़ लेती, कहती, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मैच्योर हो, मुझसे ज़्यादा आप एक टॉपर हो, आप हर सिचुएशन को समझती हो। आप एक क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आज थोड़ी सी खुशी के लिए अपना फ्यूचर एक दूसरों से अलग रह के बिताए, आप यही चाहती हो? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, आप बात को आगे मत बढ़ाओ। आशा कहती, ओके बेबी लिसन, आप शांत हो जाओ, ओके शांत हो जाओ प्लीज़, आप पहले शांत हो जाओ, देखो मैं कुछ करती हूँ, ओके। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं मुझे जानना है आप क्या करोगी। तो फिर आशा कहती, ओके एक बात बताओ, तुम पहले एक बात का जवाब दो मुझे, ओके, उसके बाद आप खुद सोच लेना। अभी आप यहाँ रह गई, इन केस 1% आप मान लो आपका नीड नहीं हुआ, आप ये मौका भी छोड़ दिया अब्रॉड जाने का, माँ बाप खुद नहीं ध्यान दिया, आपको स्टडी कैसे करनी, कहाँ करनी, वो आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करें, वो ज़्यादा बेटर है कि आप अभी के लिए अब्रॉड जाके स्टडी कंटिन्यू करके आप एक अच्छी खासी डॉक्टर बन जाओ। देन उसके बाद हम आपकी फ्यूचर के बारे में जो बात का, जो सवाल का जवाब आज नहीं दे सकती, हम रुक गई, बोल नहीं पाई, वो कल वो जवाब हम दे सकती। उसके सामने बोले कि हाँ भिला भी चादर, हम प्यार करती, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, भलाई हम सेम जेंडर की कपिल हैं, पर भिला भी चादर वो सही है या ये सही है, आप सोच लो, ओके सोच लो, मैं यही बैठी हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा थोड़ा सोचने लग जाती, फिर वो कहती, नहीं मैं आपसे अलग नहीं हो सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, अब क्यों नहीं समझ रही हो? आशा कहती, यार आप क्यों नहीं सोच रही हो? आपको पता है
इसे क्या होगा इन केस। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप नहीं कर सकती, मुझे पता है बहुत काबिलियत है आप पे। अगर ऐसे नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कर पाया, हम कैसे रहेंगे। आपको पता है अगर एक इंसान कुछ करता है तो उसका फ्यूचर होता है, ब्राइड होता है, उसकी मम्मी या उसके पापा अपनी बेटी या बेटा का हाथ आराम से सौंप देती है। हाँ, लेकिन जो कुछ नहीं करता तो हम क्या देंगे। आजकल की देख रही हो कितना मुश्किल हो रही है। हाँ, किसी एक इंसान का आजकल अच्छे से सरव्राइव करना कितना मुश्किल है। हम दोनों जब जॉब करेंगे देन हम अपनी बात को रख सकती हैं। और आई एम 100% श्योर हो मेरे भाई भाभी पूरी सपोर्ट करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ बेबी, मैं 1 साल बहुत अच्छे से मेहनत करूँगी। आई प्रॉमिस नेक्स्ट ईयर में मैं वहाँ होंगी। मैं आपके लिए 1 साल छोड़ दूँगी, लेकिन आप मेरे लिए मत छोड़ो प्लीज़। आप नहीं। और आई नो आप जाना चाहती थी अब्रॉड, पर मेरी वजह से आप आपके ड्रीम को मत स्पॉइल करो। प्यार सेक्रीफाइस मांगता है, पर मैं सेक्रीफाइस नहीं मांग रही हूँ। और ये प्यार का सेक्रीफाइस नहीं, प्यार में वो सेक्रीफाइस है जो हम दूर रह के भी हम एक दूसरों को दूंगी। वो प्यार का सेक्रीफाइस है बेबी, व्हाई यू अंडरस्टैंड मी। तो फिर उसके बाद वर्षा उसके गले लग जाती, कहती आई डोंट, मैं सब समझ चुकी, मुझे पता है हमारी फ्यूचर बन जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मान रही है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ आपसे दूर। आशा कहती बेबी मैं भी तो आपसे दूर नहीं जाना चाहती ना। आप ऐसे रोगी तो कैसे आपको छोड़ूंगी। हाँ, आप हैप्पी होके जाओ और मैं भी हैप्पी होके आपके पास मिलने आऊँगी। ओके। वर्षा कहती आपसे दूर रह के हम हैप्पी रहूँ, आपको लगती है मैं हैप्पी रहूँगी। तो फिर उसके बाद आशा उसके पास जाते हैं और उसके फॉरहेड पे प्यारी सी किस करती हैं। फिर कहती आपको क्या लगती है मैं आपको बिना हैप्पी रहूँगी। अब जानती हैं जब से आप पासपोर्ट की ऑफिस गई मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। आपकी भी वही सिचुएशन होगी सेम, मुझे पता है। आई नो हम दोनों सेम सिचुएशन से गुजरेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरों को बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। हम नहीं रह सकती खुद आपके बिना, पर हम कोशिश करेंगे। हम आपकी फ्यूचर को अपना फ्यूचर के साथ देखना चाहती हूँ। ओके। तो फिर ये दोनों एक दूसरों को हक कर लेती।
to subscribe. Okay, and bye.